हाँ क्या पढ़े थे हम लोग? क्या 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 बायो में क्या? चैप्टर 1 हो गया था। अदिति चैप्टर 1 हो गया था। हो गया था। हुआ था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड से। कौन सा है? कोशिका हो गया था ना? हाँ, यानी कि नेक्स्ट होगा टिश्यू। ठीक है, ठीक है। टिश्यू यानी कि उत्तक। आप लोग जानते हैं टिश्यू के बारे में? क्या है टिश्यू? नहीं निकला। हाँ, बस इतना कह देना काफी है। देखो कोशिकाओं का समूह तो हमारा पूरा बॉडी हो जाता है कि ना? लिया हम चूंकि इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे कि हम लोग कोशिका क्या है? जीवन शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, लेकिन सूक्ष्मतम इकाई। ऐसा नहीं कि इसके नीचे का कोई और पार्ट नहीं होता। जब हम कोशिका के अंदर जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। आरबीसी, सॉरी राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जा करके बल्कि बॉडी, बहुत सारी चीजें अंदर में मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन वो क्या होता है? पार्ट ऑफ, जैसे हम लोग एक आदमी कहलाते हैं और हमारा हाथ क्या कहलाता है? क्या वो आदमी कहलाता है? वो आदमी का अंग कहलाता है। तो वैसे इनको क्या हो जाते थे? अंगक हो जाते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? कोशिकाओं से ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कोशिकाओं का समूह कह देना काफी नहीं होगा। कोशिका का ऐसा समूह जिसकी संरचना क्या हो? समान हो, और उत्पत्ति क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाती है? उत्तक कहलाती है, यानी टिश्यू। उत्पत्ति समझते हैं? हाँ, उत्पत्ति समझते हैं? हाँ, नहीं समझते हैं? हाँ, उत्पत्ति यानी वेटिकन से उत्पत्ति नहीं, ओरिजिन, कहां से आए हो आप? ठीक है, वो पैदा कहां से हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पत्ति। और स्ट्रक्चर यानी कि इसका स्वरूप। जैसे अगर आप कहें क्या कहते हैं, अगर फूल में, पौधे में कली है तो उसकी उत्पत्ति क्या? जड़ हो सकता है क्या? उसका तो टिप होगा ना, एपिकल पार्ट, जो एपेक्स होगा, पौधा का जो एपेक्स होगा, यहीं पर फूल निकलता है, या तो इसका पीठ पे क्या जड़ में फूल निकलता है ना? तो उत्पत्ति तो ये कहलाएगी, है कि नहीं? अब जैसे हम लोगों के शरीर में अलग अलग कोशिकाएं हैं, जैसे बाल की कोशिका, नाखून की कोशिका, और हमारे खाल की, मांस की, हड्डी की, या फिर ब्लड की, अलग अलग कोशिकाएं हैं। उसका स्ट्रक्चर भी क्या है? अलग अलग है। तो ये देखते हैं कि ब्लड का स्ट्रक्चर क्या है? एक जैसा है। काम भी क्या है? एक जैसा है। वो जो ब्लड है, जो हम लोग रक्त देखते हैं, वो भी क्या है? टिश्यू है, टाइप ऑफ टिश्यू। हड्डी भी क्या है? टाइप ऑफ टिश्यू। मांस भी टाइप ऑफ टिश्यू, हेयर भी, स्किन भी, आँख में जो होते हैं रॉड सेल, कॉन सेल्स, लेंथ सेल्स, और उसके अंदर जो लिक्विड में आता है वो सारा चीज, ऑल दीज आर क्या है? टिश्यूज। तो वो सारे टिश्यू इसलिए कह रहे हैं कि सारी कोशिकाएं क्या है? एक जैसी, सबका क्या है? काम। और दूसरी बात, एक चीज इसमें हम लोग ऐड करना भूल गया, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर, और क्या? उसका काम, वर्क ऑफ सेल्स। यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि हमारा हाथ ये उठता है, ठीक है, तो आखिर
ये इस हाथ को लिफ्ट करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन ऐसा चीज है जो इसको उठाने में, जैसे आप ऐसे उठा रहे हैं ना, ठीक है, तो कौन ऐसा अंदर में वो रॉड लगा हुआ है जिसके कारण ये हाथ ऐसे फोल्ड हो जा रहा है? क्या आप लोग बता सकते हैं? एक एक करके खोदते जाइए, खोदते जाइए, खोदते जाइए, इस पार से उस पार हो जाएगा, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। तो लगेगा क्या कि अगर हम ऐसे कहें कि अच्छा इसको एक को जाने से क्या होता है, चलो हटा दिए, फिर और वन बाय वन क्या करते गए, हटाते गए, क्या इस एक से क्या होगा, उसको ऐसे रख भी देना, नोच कर कैसे करेंगे, इस तरीके से तो कुछ होने को है नहीं। तो उस एक से कुछ नहीं हो रहा है, फिर दूसरा, नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन, सब मालूम होगा कि यहाँ से पूरा नोच करके रख दिए, किसी से कहेंगे कि अब हिल जाओ, उठ जा, डरा भी देंगे तो भी हिलने वाला नहीं है, क्यों नहीं? तो अब यहाँ पे क्या आता है, भूत आता है, हाँ, लेकिन वही सारी कोशिकाएं मिल करके आपस में यूनाइट होकर वर्क करती है, तो हमारा हाथ उठ भी जाता है और किसी को उठा भी देता है। कौन सा डायलॉग है ये, हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है कि नहीं? तो अगर हम लोग ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, क्या कहते हैं, एकता का, यूनिटी के बात हम सुनते हैं ना, यूनिटी हैव स्ट्रेंथ, एकता में बल है। वही एक छोटी छोटी कोशिका बहुत देखने में नाजुक सी है कि नहीं, लेकिन वो नाजुक सी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर जब टिश्यू बनती है और वो टिश्यू आपस में यूनाइट होकर के बड़े से बड़ा काम करता है, ठीक है। तो वो सारे चीजों का अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और मिक्सअप करते हैं। अब उस बाम वाले में ले आए क्या, पेट वाला मसल्स, ठीक है, या फिर आंख वाला मसल्स, या फिर जीभ वाला मसल्स। तो जीभ वाला मसल्स क्या करेगा, उसमें टेस्ट वर्ड होता है, वो टेस्ट बताएगा, है कि नहीं? क्या वो ताकत लगा सकेगा? भैया जीभ हमारे उंगलियों से मोटा है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि उंगली से जितना खींच सकते हैं, जीभ भी तो ऐसे फोल्ड होता है ना, अब जीभ से ऐसे पकड़ के खींचिएगा, देखते हैं, 2 किलो उठा के देखिएगा, जीभ से ऐसे उठा के देखते हैं, जीभ से हो जाएगा क्या? इज इट पॉसिबल? वो जो फिल्म में देखते हैं कि लोहा ऐसे हमारा टूट गया, आई डोंट थिंक इज इट पॉसिबल, है कि नहीं? तो ये फिल्मों की बातें अलग है, लेकिन यहाँ पे व्यवहारिक पक्ष में हर शरीर की अलग अलग कोशिकाएं क्या है, डिफरेंट है, उसका काम भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एक तरह की कोशिकाओं का उत्पत्ति, उसका आकार और उसका काम, ये तीनों चीजें क्या है, वर्क। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कार्य, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है, वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं? और ऐसा भी आप महसूस करते होंगे, प्लांट का बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं मिलता है कि नहीं? जबकि आदमी का डॉक्टर अब जाइए तो हार्ट स्पेशलिस्ट अलग, न्यूरोलॉजिस्ट अलग, है कि नहीं? फिर जाकर के एमएस अलग, एमडी अलग, यानी कि सर्जन अलग होता है, और जो मेडिसिन से इलाज करते हैं वो अलग होते हैं। तो हमारे शरीर में एक्चुअली वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। इसलिए ढेर सारे डॉक्टर होते हैं जिसमें बहुत सारा विभाजन भी किया गया है, तो आप लोगों की थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं प्लांट कोशिका के बारे में। इज दैट क्लियर? यस सर। तो प्लांट कोशिका कितना कौन सा तत्व होता है प्लांट कोशिका? आप लोग नहीं पढ़े? मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा आगे पढ़ के आओगे तो समझने में भी बनेगा, ठीक है। ये हो गया, देखो ये एक बेसिस हो गया, ठीक है। कौन सा बेसिस हो गया? विभाजन का शब्द है। अगर हम बात करें विभाजन की,
तो एक में विभाजन होता है और एक में विभाजन नहीं होता है। और इसका और भी दूसरा बेसिस है, जैसे अगर हम आपके इस बैच को छांटना चाहें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि कौन गांव की लड़की है और कौन शहर की लड़की है। हो सकता है ना, दो कैटेगरी बन सकता है कि नहीं। और हम फिर दूसरा कैटेगरी बात है, कौन घुसखोर है, कौन पढ़ने लिखने वाली है। ये भी तो दो कैटेगरी है, क्या गलत कैटेगरी है? कौन बहुत अच्छी बच्ची है, कौन बहुत मूर्ख है। अगर हम ऐसा तीसरा कैटेगरी निकाल दें कि कौन डेली आने वाली है, कौन कभी कभी आने वाली है, तो कैटेगरी का बेसिस होता है, ठीक है। आप किस कैटेगरी पे बांटते हैं इट डिपेंड अपॉन। यहाँ जो हम लोग एक वो सही है ना, यस, यहाँ जो हम लोग बांट रहे हैं उसका आधार क्या है? विभाजन। क्या है? विभाजन। विभाजन के आधार पर कोशिका, पादप कोशिका को दो वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। एक वर्ग कौन सा हो गया? विभज्योतक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? स्थायी, परमानेंट। स्थायी यानी कि परमानेंट, समझे? परमानेंट टिश्यू तो नाम से आप लोगों को स्पष्ट लगता होगा कि एक में विभाजन होता है जबकि दूसरे में विभाजन नहीं, तो वो अस्थायी होता है, ठीक है। हालांकि देखिए, इस बात को मान लीजिए कि जब हम लोग आए तो हम लोग इस सारी चीजें एक कोशिका से ही बनी है कि नहीं। एक से दो, दो से चार होते गया और हम लोग इतने बड़े इंसान हो गए और वो पौधा भी इतना बड़ा हो गया, पेड़ बन गया, है कि नहीं। लेकिन ये जो विभाजन का जब मैच्योर हो जाता है, हम तब की बात करते हैं। अगर हम कहेगा कि कोई बीज लेके कहेगा कि सर इसमें बताइए कहाँ है विभज्योतक और कहाँ है अस्थायी उत्तक, तब तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि वो उसी में से सारा चीज डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो वहां पे बांटना मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। तो जब उसका पूरा विकास हो जाता है, डेवलप हो जाता है, अब सारी चीजें दिख रही है, हम उस पेड़ की बात कर रहे हैं, ना कि आप ले आइएगा अपना बीज उठा करके, छोटा सा पौधा उठा करके, हाँ सर आप बताइए इतना टोके ले आना, क्या कहते हैं चना, आप पूछना कि सर इसमें बताइए, इसमें निकला हुआ है दो, अब इसमें बताइए तो सर कहाँ है विभज्योतक और कहाँ है अस्थायी उत्तक। ये उसके बारे में नहीं है, वहाँ भी उसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वहाँ प्राथमिक उत्तक और द्वितीयक उत्तक होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक व्यस्त पौधे की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसा स्थान होता है कि कुछ जगह विकास हो रहा होता है, ठीक है, और कुछ जगह विकास स्थिर होता है। जैसे आप तना देखते होंगे, तो तना देखते होंगे बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और उसमें भी क्या तना का जो साइड वाला एरिया है ना वो बढ़ता है। जैसे आप देखिए पौधा जब पेड़ आप देखने के लिए मिलेगा, उसमें क्या देखते हैं, ये हो गया पेड़, हो गया ना, इस तरह से ऐसे करके होता है। तो आप क्या देखते हैं कि ये वाला टिप पूरा ग्रो कर रहा होता है कि नहीं, इधर भी ग्रो कर रहा होता है, ये सारे टिप्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ये उससे कम ग्रो करता है, नहीं। जैसे बांस ही देखते हैं, तो बांस में क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे करके रहता है ना। तो आप यहाँ देखते होंगे कि ये वाला पोर्शन जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा बढ़ता है कि नहीं, नीचे में थोड़ा सा कम होता है, ऊपर में ज्यादा होता है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ काटना थोड़ा सा टफ होता है, यहाँ थोड़ा सा आसान होता है, इजीली कट भी जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लगता है कि बहुत ज्यादा झुंड में है कोशिका, नहीं है। तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे और ये सब जगह अलग अलग जगह जो है कोशिकाओं का स्वभाव थोड़ा सा क्या है, देयर इज समथिंग डिफरेंट, क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ देखते हैं कि एक जगह विकास यहाँ हो रहा है, दूसरा विकास कहाँ होता है, यहाँ होता है कि नहीं। तीसरा विकास देखते हैं इसके मोटाई का, और क्या विकास देखते हैं क्या, विकास को एक ही भाग ना, एक यहाँ वाले पर और एक देखते हैं पोड़ का जो बढ़ते हैं, है कि नहीं। आप देखिए जब बांस का पौधा छोटा रहेगा तो
पोर कितना इतना छोटा छोटा रहेगा, है कि नहीं, इतना इतना। वही जब बांस बढ़ते जाएगा तो वो पोर भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, फाइनली इतना पे आकर के रुक जाता है। यही लगभग में आसपास में जाता है। तो ये देखें, एक तो हो गया कि नोड्स के बीच में ये क्या कर रहा है, दोनों इंटरनोड के बीच में ये ग्रोथ होता है, एक ये पिक पे ग्रोथ होता है और एक ये मोटाई में थोड़ा कम होता है, नहीं। और उसमें भी आप पेड़ में देखते होंगे कि उसका जो कुछ पार्ट, आप साल सुने हैं, साल, लकड़ी में साल है, असला है, सब कुछ सुने हैं कि बीच वाला पार्ट देखते होंगे थोड़ा फिक्स टाइप का होता है। तो पौधा में ये भी आप देखते होंगे, कुछ एक पौधा में इधर से कीड़ा लग गया है, देखे हैं, और कीड़ा लग गया तो अंदर का ही पूरा खा भी गया है, इधर से उस पार आर पार दिखाई भी दे रहा है, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है ना। और इसमें क्या है, पेड़ जो है फिर भी आराम से है, यानी कि ये बीच वाला पार्ट जो है ना कहीं ना कहीं डेड टाइप का होता है। क्या होता है, डेड, कुछ उसमें होता ताकि जैसे होता है कि मान लीजिए जैसे हम लोगों का बाल है, काट भी लीजिए तो दर्द होता है, नाखून काट दीजिए दर्द होता है क्या, थोड़ा सा और बढ़ा के काट दें, थोड़ा सा, अरे इतना दूर काटवे किए हैं, एक सुता और आगे बढ़ जाते हैं, भरगाम हल्ला हो जाएगा, है कि नहीं, कैसा हो गया। तो हम लोग देखें क्या कि कुछ जगह बिल्कुल शिथिल पड़ा होता है और कुछ जो है एक्टिव पार्ट होता है। तो जो एक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि ऐसा ऊतक जहाँ पे विभाजन की क्षमता होती है, ऐसा ऊतक जहाँ विभाजन की क्षमता होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ गए। और अनदर वन इज व्हाट, कि जहाँ विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वो एक स्थायी तौर पे करता है। एक चीज होता है कि जैसे अब वो ग्रो नहीं करता है, वो एकदम फिक्स हो जाता है। जैसे हम लोगों का एक उम्र तक लंबा होते हैं, क्या ताड़ गाछ हो जाते हैं, नहीं, उसके बाद क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है, उसमें ग्रोथ एकदम लिमिटेड अमाउंट में होता है। लेकिन मांस क्या होता है, मांस डे बाय डे उसमें, अरे भाई मांस रोज कोशिका टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, लेकिन क्या हड्डी भी रोज शॉर्ट होता होगा क्या, हड्डी वही रहता है। तो एक समय तक बढ़ा, उसके बाद हड्डी क्या हो गया, फिक्स हो गया, मांस ऊपर का धीरे धीरे आ रहा जा रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो ठीक वैसे ही पेड़ के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फिक्स परमानेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या कर दिए, स्थायी ऊतक, उसमें विभाजन नहीं होता है। अगर आप इसके बीच वाले पार्ट को खोल के निकाल भी देंगे तो वो एक तरह से मृत पार्ट होता है। लेकिन क्या कीजिए, उसके बगल से चारों तरफ से, जैसे है ना पेड़, इतना चौड़ा पट्टी काट करके छील करके बढ़िया से निकाल दीजिए, पौधा, पेड़ खत्म होगा ना। वो क्या हो जाएगा, चूंकि वही तो सारे चीज को जाने आने देता है, तो वो जीवित है और कुछ चीज क्या रहता है, डेड टाइप हो जाता है। तो वो परमानेंट में आ गया, इधर आ गया हम लोग मेरिस्टेमेटिक, यानी कि विभाजन, ठीक है। तो विभाजन भी देखते हैं कितने तरह, कितने जगह हो रहा था, 1 2 और 3 जगह पे। तो इसको क्या कहते हैं, पहला वाला को जो सबसे टिप पे होता है, इसको क्या कहते हैं, एपिकल पार्ट कहते हैं, शीर्ष का पार्ट, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ गए। यानी कि जो शीर्ष पे होता है उसको क्या कहें, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो बीच में हुआ इसको क्या कहते हैं, इंटरकैलरी, अंतर, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक, है ना, विभज्योतक तब तो है ही, उसमें हम लोग और स्पेसिफाइड हो जाएंगे, विभज्योतक। और तीसरा क्या है, ये क्या है, लैटरल, यानी कि साइड वाला, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व, साइड वाला जो ग्रोथ होता है ना। आप लोग पार्श्व, जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं ना, तो गाना वहां पे आता है कौन सा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो ये जो हिंदुस्तानी जब बोलता है ना तो ढेर सारा लोग बोलता है, हम हिंदुस्तानी, ढेर सारा, देखा है ना। तो वो जो साइड से बोलता है ना, होता है वो पार्श्व,
लैटरल, समझ गए? तो वो साइड वाला जो ग्रोथ होता है, जो इसके मोटाई के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मोटाई किससे बढ़ता है? पार्श्व यानी कि लैटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू। इसका नोड इंटरनोड, इसकी लंबाई किससे बढ़ती है? इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। और इसका एपिकल पार्ट ये ग्रोथ करता है किसके कारण? शीर्षक या एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू। एनीबॉडी हैव कंफ्यूजन? Is that clear? Please stop.